वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत इनसाइट्स में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा हुआ है और मैंने आपको कल भी बताया था कि आज हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज अलग अलग क्वेश्चंस चेक करेंगे सॉल्व करके कि क्या हमें समझ में आया है कंसेप्ट या नहीं। ऑलराइट, तो आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस रिलेटेड टू nth टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n-10 शो दैट इट इज एन AP, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16th टर्म। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे पहले फोकस करते हैं। nth टर्म क्या दिया हुआ है क्वेश्चन का, दैट्स Tn इज इक्वल्स टू 4n-10। nth टर्म इज 4n-10। अब हमें शो करना है कि ये एक AP है। जैसा कि कल हम लोग डिस्कस किए हैं कि अगर किसी भी सीक्वेंस को AP डिक्लेयर करना हो तो हमेशा हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर उस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस है तो वो सीक्वेंस AP है। ऑलराइट, इसके लिए हमें अलग अलग टर्म्स निकालना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले T1 निकालते हैं। T1 इक्वल्स टू 4 × 1 - 10, that is 4 - 10 is equal to -6. T2 is equals to 4 × 2 minus 10, that is 4 2 is 8 minus 10, that is -2. T3 is equals to 4 × 3 minus 10, ये कितना आ गया, 4 3 is 12 minus 10 2। ऑलराइट, 3 टर्म्स हमने निकाल चुके हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या इन तीनों टर्म का कोई कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है। लेट्स चेक इट आउट। ओके, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो। ऑलराइट, ये कितना आ रहा है, -6 माइनस ऑफ -2, सॉरी माई मिस्टेक, -2 पहले आएगा, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। तो T2 - T1 इज इक्वल्स टू -2 माइनस ऑफ -6, ये हमारे पास कितना आ रहा है, -2 +6 माइनस माइनस एक साथ होके प्लस हो गया, ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 6 - 2 4 होता है। अब एक और डिफरेंस चेक करो, T3 - T4। अगर T3 - T4 और T2 - T1 इक्वल है, इसका मतलब सीक्वेंस AP होगा। T3 - T2 कितना हो गया, 2 माइनस ऑफ -2, दैट मीन्स 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आप चेक करो, T2 - T1 भी 4 है, T3 - T2 भी 4 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज 4। ऑलराइट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी 4 है। इसका मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि AP है। देयरफॉर द सीक्वेंस इज AP, द सीक्वेंस इज एन AP। आप चाहे तो T4 - T3 भी निकाल सकते थे, वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर 2 भी निकालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, AP। ऑलराइट, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इस सेक्शन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेट अ मिनट, let me erase this part.
नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया क्वेश्चन का। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म यहाँ पे T1 होगा, दैट मीन्स 4 इंटू 1 माइनस 10, ये कितना आ गया? -6। ये फर्स्ट टर्म निकाल लिया हम लोग। अब कॉमन डिफरेंस भी हम लोगों ने चेक किया था। D कितना आया था? D हमारा 4 आया था, और 16th टर्म हम लोग को निकालना है, दैट मीन्स T16। अच्छा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है Tn, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है Tn इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ऑलराइट, यहाँ पे n की जगह क्या है? 16 है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? -6। n हमारे पास क्या है? 16। और d हमारे पास क्या है? सॉरी, हाँ, d हमारे पास क्या है? 4। दैट मीन्स -6 प्लस 15 इंटू 4, दैट मीन्स -6 प्लस 60, ये कितना निकल के आ गया? 54। ये हमारा 16th टर्म है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? टेल अस, लेट्स सी। Which term of the AP this is -81? Which term of the AP is -81? तो ये हमारा AP है, ऑलराइट, और हम लोग को निकालना है कि इसका कौन सा टर्म -81 है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग AN पे फोकस करें, अच्छा आप इसको AN लिखो या TN लिखो, आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे मैं AN लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा कौन सा टर्म हुआ? nth टर्म। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हाँ, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि AN यहाँ पे -81 है। ऑलराइट, A1 यहाँ पे 21 है, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस D यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 18 माइनस 21, दैट इज़ -3 है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या निकालेंगे अब हम लोग को निकालना है n। अब ये सारे वैल्यूज़ इसमें पुट कर दूँ, ये सारे वैल्यूज़ जो है कहाँ पुट कर दूँ? इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट करके चेक करते हैं। -81 आ गया AN की जगह, फिर A1 की जगह 21 आ गया, फिर n हमें पता नहीं है, वो हम लोग को निकालना है, और D हमारे पास कितना आ गया? -3 आ गया। ऑलराइट, तो -81, अच्छा ये 21 को हम लोग ले जाके LHS की तरफ ले जा सकते हैं। 21 को हम लोग RHS से LHS की तरफ ले जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? -81 माइनस 21, दैट मीन्स -102 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। ऑलराइट, आप इसको सॉल्व करो। -102, अच्छा यहाँ पे -3 मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लिकेशन में है RHS में। अगर आप उसको LHS में लेके आओगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वेट अ मिनट, ऑलराइट, हाँ, यहाँ पे -3 हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? लेट्स चेक। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 3 यहाँ से 3 9 3 3 9, 3 4 12, मीन्स 34 आया। अब जो यहाँ पे n-1 है, ये -1 को उठा के आप LHS में ले जाओ तो क्या आ जाएगा? 34 + 1, n इक्वल्स टू 34 + 1, दैट मीन्स 35। ऑलराइट,
तो दिस टर्म इज द आंसर, सॉरी, this term is the answer, n equals to 35 term. Okay, 35th term of the AP of the given AP is minus 81. We can also write this. Alright, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा. अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. I will try my level best to deal with the situation, the problem, and will come off the best of it. Alright, for you. So हम लोग आगे बढ़ते हैं. If the 10th term of an AP is minus 52, if the 10th term of an AP is minus 52 and 17th term is 20 more than the 13th term, find the AP. Means आपको पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं. 10th term गिवन है, T10 लिख लो. T10 कितना है? 52 है. ऑलराइट, अच्छा, इस T10 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, A1 प्लस 9D, A1 प्लस 9D इक्वल्स टू 52. ऑलराइट, अच्छा, 17th टर्म भी हमारे पास गिवन है, वो भी आप लिख लो. T17 इज इक्वल्स टू, अच्छा, T17 क्या गिवन है? 20 मोर देन द 13th टर्म. मीन्स T13 लिखो आप, उसमें 20 ऐड कर दो. यही गिवन है क्वेश्चन में. T17 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म. ऑलराइट, तो आगे बढ़ो आप. T17 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? A1 प्लस n minus 1 means 17 minus 1 is 16D. अच्छा, D यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, A1 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है. मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आई थिंक सबको पता ही होगा कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ. ऑलराइट, तो A1 प्लस 16D इज इक्वल्स टू A1 प्लस 12D प्लस 20. ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? A1 प्लस 16D इज इक्वल टू A1 प्लस 12D प्लस 20. अगर इसको आप सॉल्व करो तो A1 यहाँ से LHS RHS से कैंसिल हो जाएगा. 16D माइनस 12D 4D निकल के आ जाएगा LHS में, और यहाँ पे 20 बचेगा. ऑलराइट, 20 बचेगा. तो यहाँ से D कितना आ जाएगा? 4 RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 हम लोग जानते हैं 20 होता है, तो D इज़ द 5. ऑलराइट, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 आ गया स्टूडेंट्स. A भी हमें चाहिए, तो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लो आप. ठीक है, अब इस D का वैल्यू जो 5 आया है, इसको उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दो. ऑलराइट, इसको उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दो. तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? लेट्स चेक. A1 प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 52. अच्छा, हमें पता है कि 9 इंटू 5 45 होता है, तो 45 अगर RHS में गया तो 52 से माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 7. फर्स्ट टर्म इज 7. ऑलराइट, तो चलो लिखते हैं AP क्या क्या होगा. फर्स्ट टर्म इज 7, सेकेंड टर्म इज 7 प्लस D, दैट मीन्स 7 प्लस 5. थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 5. अरे वही कर रहे हैं ना, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D. ठीक है, फिर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 प्लस 3 इंटू 5. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, डॉट 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 डॉट. अब इसको कैलकुलेट करके लिख लो यहाँ पे. 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 5 2 10 प्लस 7 17, 7 प्लस 3 5 15.
22. Alright, is the required AP, is the required AP. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया स्टूडेंट्स. आई होप आपको समझ में आएगा. वेट अ मिनट. ऑलराइट, तो इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. आई होप सबको समझ में आया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the ninth term of an AP is minus 32 and the sum of its 11th and 13th terms is minus 34, sorry minus 94. Find the common difference of the AP. तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है इस AP का. तो फिर से वही काम करेंगे स्टूडेंट्स. जो जो गिवन है पहले उसको लिख लो. दैट मीन्स T9 क्या गिवन है. नाइन्थ टर्म इज गिवन एज minus 32. Wait a minute, it's 9. Alright, T9 is given as minus 32. तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं. A1 plus n minus 1 into D means A1 plus 9 minus 1 8D. ये हमारा क्या आ गया, minus 32 आ गया. And sum of its 11th and 13th terms is minus 94 means sum of the 11th and 13th term ना. T11 plus T13 यहाँ पे कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, minus 94. तो यहाँ से हम लोग T11 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. A1 plus 11 minus 1 means 10D. और T13 को हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 13 माइनस 1 दैट मीन्स 12D. ये 90 माइनस 94 गिवन है. ऑलराइट, A1 ऐड होके 2A1 बन जाएगा. 10 प्लस 12 ऐड होके 22D बन जाएगा. और यहाँ माइनस 94. एक तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए. दैट मीन्स इस पूरे इक्वेशन से हम लोग 2 को डिवाइड कर देंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो के का बनेगा A1 प्लस 11D इज इक्वल्स टू माइनस 47. ठीक है. अब मान लो ये जो पहले इक्वेशन हमने माना था उसे हमने फर्स्ट इक्वेशन माना. अब जो इक्वेशन आया है उसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान रहे हैं. तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. ऑलराइट, ये कितना हो जाएगा. A1 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स. ऑलराइट, 11D माइनस 8D यहाँ पे 3D बचेगा. और माइनस 47 प्लस 32 हो जाएगा. माइनस 47 प्लस 32 हो जाएगा. प्लस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि माइनस 47 माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 32 अल्टीमेटली वो माइनस माइनस आपस में मिल के एडिशन ही साइन देता. ऑलराइट, तो माइनस 47 प्लस 32 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 15 हो जाएगा. ऑलराइट, 3 जाके राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा. तो हम लोग को अल्टीमेटली D का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 5 is 15, that means minus 5. D is minus 5. This is the required solution of the given question. I hope ये क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा. I am repeating again that if any student suffer with some doubt, you can ask in the comment section. ऑलराइट, D is -5. हमारा आंसर आ चुका है. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर A and L रेस्पेक्टिवली। मीन्स हम लोग को T1 दे रखा है, फर्स्ट टर्म A, और लास्ट टर्म भी हमें दे रखा है, दैट मीन्स लास्ट टर्म इज, अब लास्ट टर्म कौन सा है वो हमें पता नहीं है, लास्ट टर्म इज, अब उसे Tn भी नहीं बोल सकते क्योंकि nth टर्म यहाँ पे कुछ और मीन कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे Tn नहीं लिख रहा हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इफ आई विल मेक श्योर। ऑलराइट, लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, L, ठीक है। फर्स्ट टर्म A है स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म L है। तो हमें क्या शो करना है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर A and L respectively, show that the sum of the nth term from the beginning and the nth term from the end is A plus L। मीन्स हमें पहले फर्स्ट n टर्म्स का सम, सॉरी, ओके, शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे सम ऑफ द n टर्म्स का भी फॉर्मूला आ गया ना, नहीं, सॉरी, it's not sum of n terms, students don't confuse, it's sum of the nth term from the beginning and the nth term from the end, it's not sum of the n terms, all right, please don't confuse, these are two different things, all right। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है मैं जरा उसे लिख के बताता हूँ, sum of the n terms, sorry, nth term from the beginning and the nth term from the end। पहले आप nth term from the beginning निकालो, मीन्स Tn निकालो। Tn हमें पता है क्या हो सकता है, A प्लस, अच्छा A1 की जगह मैं A लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है, दैट इज A प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस D को यहाँ पे कॉमन डिफरेंस माना जा रहा है तो हम लोग n माइनस वन इंटू D लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारा Tn हो गया, ठीक है, ये हमारा Tn हो गया। अब लास्ट टर्म, अच्छा nth टर्म फ्रॉम द एंड भी निकालना है स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया, nth टर्म, ये क्या हो गया हमारा, एक वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया हमारा, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ऑलराइट। अब हमें निकालना है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। नाउ nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये क्या हो सकता है, एंड से अगर निकाला जाए तो, अच्छा आप एक बात बताओ मेरे को, अगर लास्ट टर्म L है तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, L माइनस D हो जाएगा। D, अरे भाई मतलब अगर हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस D है उस सीक्वेंस में, तो हमें लास्ट टर्म भी पता है, तो अगर लास्ट टर्म से D माइनस करेंगे तो सेकेंड लास्ट टर्म निकलेगा, सेकेंड लास्ट टर्म से D माइनस करेंगे तो थर्ड लास्ट टर्म निकलेगा, थर्ड लास्ट टर्म से D माइनस करेंगे तो फोर्थ लास्ट टर्म निकलेगा। करते अगर हम लोग nth टर्म निकाले तो क्या होगा देखते हैं, सेकेंड लास्ट टर्म L माइनस D हो जाएगा, थर्ड लास्ट टर्म L माइनस 2D होगा, nth लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, L माइनस n माइनस वन इंटू D स्टूडेंट्स, नॉट ND, इट्स n माइनस वन इंटू D। आप देख सकते हो यहाँ पे पहला लास्ट टर्म L है, फिर सेकेंड लास्ट टर्म L माइनस D है, थर्ड लास्ट टर्म L माइनस 2D है। थर्ड मैं बोल रहा हूँ तो D का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, सेकेंड में बोल रहा हूँ तो D का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो अच्छा माइनस भी बोल सकते हैं उसको, माइनस 2 आ रहा है और माइनस 1 आ रहा है। तो सिमिलरली अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ n माइनस 1, दैट्स वाई इट इज रिटन हियर, ऑलराइट। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो गया स्टूडेंट्स,
ये वाला हो गया, nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें इन दोनों का सम निकालना है, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस l माइनस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, a प्लस एल, a प्लस एल, सॉरी, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमें क्या देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी दिस, ऑलराइट। सिक्स्थ टर्म हमें एंड से फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके लिए मैं स्टूडेंट्स पहले आपको बता देता हूँ क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स से हम लोग डिसाइड करेंगे कि सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, ऑलराइट। तो हमें जो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं, T1 या फिर A1 जो लिखना है आप लिखो। ये हमें क्या गिवन है 17, D हमारे पास क्या आ गया 14 माइनस 17 दैट इज -3, लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया -40, इसको हम लोग Tn भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग Tn लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो अभी हम लोग Tn ही लिखते हैं उसको। Tn क्या आ गया स्टूडेंट्स -40, फॉर्मूला लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। Tn इक्वल टू, अब आप A1 लिखो T1 लिखो बात बराबर है, ठीक है। T1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो Tn क्या है हमारे पास -40 है, T1 क्या है हमारे पास -3 है, ठीक है। n हमें पता है नहीं, एज इट इज छोड़ देंगे। d हमारे पास क्या है -3, ऑलराइट। तो यहाँ से अगर आप गौर करो तो -40 प्लस 3 हो जाएगा ये LHS में आके, -40 प्लस 3 मीन्स -37, ऑलराइट। और यहाँ से अगर कैलकुलेट करो तो 3n ब्रैकेट अगर सेपरेट किया जाए मीन्स ब्रैकेट ओपन किया जाए तो 3n प्लस 3 बचेगा। अच्छा एक और बार 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, एक और बार 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, -37 -3, अच्छा वो तो पहले ही कैंसिल हो जाता ना, ज़बरदस्ती का ये करना पड़ा, खैर कोई बात नहीं, कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरे को लगता है। अच्छा स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक मैंने T1 के जगह पे D लिख दिया है, तो आप लोग ज़रा करेक्ट कर लो उसको, ठीक है। बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, मैं ज़रा उसको करेक्ट कर लेता हूँ। T1 हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स 17, n हमारे पास क्या हुआ नहीं पता है हमें, वो निकालना है, और D हमारे पास क्या हुआ -3, ऑलराइट। तो -40 -17 कितना होगा स्टूडेंट्स -57 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या n माइनस वन इंटू -3, -57 डिवाइड कर लो -3 से, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 1 3 3 9 27 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। दिस मीन्स n हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स 20 आ गया, n क्या आ गया 20 आ गया। सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट मीन्स सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट
वेट अ सेकेंड, सॉरी, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड is equals to 15th term from start, 15th term from start, wait a second, all right. सो लेट्स कंटिन्यू। और 15th टर्म मैंने कैसे बोला स्टूडेंट्स, आप काउंट कर लो, 20, 19, 18, 17, 16, 15, ये 6 टर्म फ्रॉम द एंड आ गया, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करो 15th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट क्या होगा, T15 कैलकुलेट कर सकते हो आप। उससे भी बढ़िया तरीका बता रहा हूँ मैं, अगर आपको सिर्फ सपोज 20 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, आपको 6 टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, 20 - 6 कर लो और +1 कर दो, ठीक है, तो वो टर्म हो जाएगा। मीन्स 20 - 6 क्या हो गया, 14 +1 15। ये हर केस में अप्लाई होगा, ठीक है, ये हर केस में अप्लाई होगा, आप ध्यान देना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20 - 6 +1, तो ये वाला टर्म आ जाएगा फ्रॉम द स्टार्ट में। ऑलराइट, ठीक है। T15 निकालते हैं हम लोग, क्या हो सकता है T15, T1 दैट मीन्स 17 प्लस n हमारे पास क्या दिया हुआ है 15 -1 दैट इज 14 इनटू D। D हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, D हमारे पास -3 है। कैलकुलेट कर लो, 17 + 14 इंटू -3, 14 3 = 42 होता है, तो 17 - 42 कितना हो जाएगा, सॉरी 17 - 42 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -25 -25। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ऑलराइट, तो T15 मतलब -25 इज द 6th टर्म फ्रॉम द एंड, ओके। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ। पहला तो ये क्वेश्चन जो कि मैं कल डिस्कस करूँगा, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करो। क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया होगा, ये क्वेश्चन कल बताऊँगा, और ये क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको PDF मिल जाएगा जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सजेस्ट किया है मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, वो आप होमवर्क के तौर पे ट्राई करना। और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। और आपको जो ये लास्ट दो क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट दो क्वेश्चंस हैं 7th और 8th, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। देखते हैं किसका आंसर सही होने वाला है। सो अच्छी बात है स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अब हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। थैंक यू सो मच।